साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। और आज मैं एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने वाला हूं जिनका नाम है अभिलाष शर्मा सर, जो कि एक यूट्यूबर भी है, इंटरव्यूअर है और बहुत ही अच्छे इंसान है, जो कि जयपुर से चल के आए हैं दिल्ली में मुलाकात करने के लिए। तो सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल समझा कि आप यहाँ तक आए और हमसे मुलाकात की। थैंक यू सो मच सर। चलिए, ये तो सर आपका प्यार है और ऐसे ही बना रहेगा। और ये है अभिलाष शर्मा सर, और ये भी मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि बड़े भाई की तरह हमेशा से इन्होंने एक दूसरे से बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर मैं सबसे पहले जानूंगा कि सर आप लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों का अनुभव भी रहा, आप कई लोगों से मिलते भी हैं, लीडर्स से, डायरेक्ट सेलर से। तो सर डायरेक्ट सेलिंग वाकई में कैसा बिजनेस है? सर डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट, जहाँ डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है अगर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहें। अब लोगों को लगता है कि इसके पैर छूने से, इसके साथ वीडियो बनाने से मैं महान बन जाऊंगा, तो मेरे को ऐसा व्यक्ति आज तक कोई नहीं मिला जिसके पैर छूने से अगर कोई आपकी नजर में है तो मैं उसके भी पैर छू करके महान बनने का प्रयास करूंगा। यानी कर्म तो करना पड़ेगा, पैर छूने से किसी की आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना सर? कितना भी बड़ा ट्रेनर हो, कितना भी बड़ा डायरेक्ट सेलर हो, आपको कामयाब नहीं बना सकता जब आप खुद मेहनत और लगन से कर्म नहीं करेंगे, ईमानदारी से। सर मैं लोगों से यही चीजें पूछता हूँ, आप बड़े के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जी, मैं कभी आज तक आपको मैं अपने मोबाइल की गैलरी चेक करा सकता हूँ, जहां बोलोगे वहां दिखा दूंगा। मैंने कभी बड़े, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, ये मेरा ईगो नहीं है सर, ये मेरा स्वाभिमान है। और स्वाभिमान में ईगो में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहीं ना कहीं स्वाभिमान से अगर हम समझौता करते हैं तो बहुत ज्यादा समस्याओं का कारण बनता है। लोगों को लगता है, आप बताइए, जब हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो लोगों से ये उम्मीद कैसे रखेंगे लोग हमारी इज्जत करेंगे? बहुत सही बात आपने बोला सर, सही बात है। और मैं आपको हर्ष जी एक बात बताना चाहूंगा कि लोग यहाँ छलिया बहुत है, छलावा है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। लोगों को छला गया है यार। आज मैं जहां जाता हूँ, सर मेरी टीम के साथ में ऐसा हो गया। अरे भाई, आपने भी किसी के साथ ऐसा किया होगा ना, जब तो हुआ है। जैसा आपने किया वही आपको रिटर्न मिला है। लेकिन सर जी सबसे बड़ी विडंबना है हर्ष सर कि लोगों को लगता है कि हमारे साथ में हुआ तो बहुत बुरा हुआ, हमने किसी के साथ किया तो बहुत अच्छा हुआ। ये है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब कि कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि किसी की टीम को तोड़ के लाएं तब तो बुरा नहीं लगा, और जब अपनी टीम टूट के जा रही है तो बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है भैया? आपने भी किसी के साथ गलत किया है। सर मैं कसम खा के कहता हूँ, जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में छोटा सा भी योगदान दिया है, मैं उनका योगदान चुकाने के लिए तैयार रहता हूँ। ईश्वर ने माना हमें आज परेशानियां दी हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं किया, कभी किसी की टीम से छेड़छाड़ नहीं किया। इस अभिलाष शर्मा की कॉलर पे इतना सा भी अगर दाग है कि उस बंदे ने मेरे को कहा है कि आप इसके साथ काम कर लो, हाँ अगर आपने पूछा है तो मैंने नाम बता दिया होगा, लेकिन उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं रहता। आप बताइए किसी बहुत ये अच्छी क्वालिटी है सर आपकी। सर आप बताइए, कोई व्यक्ति रास्ता भूल रहा है, अगर उसको रास्ता बताना गुनाह है? नहीं सर, ये कोई गुनाह नहीं है। क्या संविधान आपको अनुमति देता है कि? बिल्कुल नहीं। तो लोग यही कर रहे हैं सर। आप किसी की टीम को डिस्टर्ब मत करो। आज जहां भी है सुरक्षित रह के, टिक के एक जगह काम करें, एक कंपनी प्रोडक्ट के साथ। सर मैं यही लोगों को बताता हूँ। आज एक चीज बताइए, आपने भी डायरेक्ट सेलिंग का कहीं ना कहीं अनुभव बहुत है, और हर्ष जी हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए सर, ये मुलाकात मेरे हाथ में नहीं थी ना आपके हाथ में, ये ईश्वर की मर्जी से हुई। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा सर कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाकी में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो लोगों की जिंदगी बदल दे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग लालची लोग आ गए। लालची लोगों से बड़ा दूर रहना पड़ता है, बहुत बड़ी मुश्किल है सर स्वाभिमान बचाना ऐसे लोगों से। अच्छा ऐसा है। और डायरेक्ट सेलिंग में वो आपको यहाँ तक प्रलोभन दे देंगे कि आपको वो पेपर पेन पे एमडी, सीएमडी 10%, 20% सारा कुछ दे देंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा हर्ष भाई, लालच में नहीं पड़ना है, बिकना नहीं है। अभी बिक गए तो फिर वैल्यू नहीं होगा सर। फेस वैल्यू आपकी दाव पे लगी है। आप बताइए, आज आप कोई कंपनी को कर रहे हैं, वही कंपनी छोड़ करके आप दूसरी कंपनी करोगे, प्लान लेके जाओगे, लोगों का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी? जी क्या कहेंगे लोग? क्या गारंटी? गाली देंगे। गाली खाने का काम करोगे तो गाली मिलेगा। अच्छा सर, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति उसका पुराना अचीवमेंट लेवल है, वो व्यक्ति काम किया है और किसी भी कारण उसका भटकाव हो गया है, तो वो उसको नई कंपनी में तलाश करके काम करना चाहिए
है ना, एज ए टॉप लीडर या ट्रेनर बन के या लोचन में लालच में, या उसको पुराने घर वापसी ले लेना चाहिए अगर उसका ऐसा है उसको कि नहीं मैं जहाँ काम किया था मैं घर वापसी ले लूं, तो ये क्या उचित रहेगा सर? सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, एक पिता ने अपने बेटे को डांट के घर से भगा दिया जी, समझना मेरी बात को, डांट के घर से भगा दिया, अब वो बेटा जाकर के बाहर शिफ्ट हो गया, बाहर शिफ्ट हो गया, अब उसको खबर मिलती है कि तुम्हारे पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अब दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक तो ये कहेंगे कि तेरा पिताजी है यार, पिता का डांटने खा के, बड़े भाई का डांटने खा के, समझना मेरी बात जी। तो एक तो ये कहेंगे और कि यार तेरे को जाना चाहिए, तेरे को डांटा ही तो था, हमारा तो नहीं था, समझना मेरी बात। दूसरे लोग बोलेंगे साले तेरा ईमान मर गया है, तेरा जमीर मर गया है, तो कहाँ जा रहा है, उसी पिता के पास में जिसने तेरे को लात मार के मारा था, आज तेरे पास सब कुछ है। क्या उस व्यक्ति को अपने पिता के ऋण से उऋण हो सकता है? नहीं हो सकता सर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर घर वापसी करता है तो एमडी को नहीं, उस कंपनी के सभी लीडरों को एक बार भरोसा करना चाहिए, लेकिन एक बार ही भरोसा, एक बार है ना, मैं एक बार के लिए कह सकता हूं, लेकिन मैं कहूं कि हर बार भरोसा करे ये असंभव। और उस लीडर को भी ये समझ लेना चाहिए कि मेरी ये फर्स्ट और लास्ट गलती है, हमें ऐसा दोबारा नहीं करना। मतलब यहाँ पे अगर है तो टिक के काम करना चाहिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी सर मेरा सवाल रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में खुद भी काम करना चाहिए, टीम वर्क है कि कितना सच है इसमें? सर एक चीज मेरे को आप बताइए, किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि रसगुल्ला हमारे यहाँ नमकीन बनता है, समझना मेरी बात, आपने रसगुल्ला नहीं खाया तो आप क्या बोलेंगे? उसका स्वाद ही नहीं पता तो क्या बोलेंगे? वही हाल है, सेम वही प्रोसेस है। यानी डायरेक्ट सेलिंग खुद भी करना पड़ेगा जितने लोग प्रमोशन करते हैं। सर हम ये कहेंगे हम आपको करोड़पति बना देंगे, और साला मैं टूटी साइकिल से आ रहा हूं तो मैं आपको कैसे करोड़पति बना पाऊंगा? सही। जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे, खुद करके प्रूफ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं हर व्यक्ति से एक ही चीज कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग करिए, लेकिन एक सुरक्षित हाथों में करिए, ईमानदार लोगों के, ईमानदार लोगों के। और ईमानदार लोग ढूंढना नामुमकिन है यार सर, आप मानिए इस बात को। हमने देखा है कि सामने कुछ पीछे कुछ लोग बोल देते हैं यार, जोश जोश में बोल जाते हैं, सर मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, देखता हूँ 4 दिन बाद फोन ही नहीं उठाता भाई, सुनिए। तो ऐसे लोगों के, और देखिए सर अभी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां रन करेंगी, जहां से यहां तक रातों रात आपको सपने दिखाए जाएंगे कि आपको आज ही करोड़पति बन जाओगे, आपकी BMW घर के बाहर, यहां तक सपने दिखाए जाएंगे लोगों। तो ऐसा होता नहीं है सर, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा सर। बाकी सर यूथ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, यंग के लिए? सर यूथ के लिए मैं एक स्पेशल संदेश देना चाहूंगा। आप कभी नोएडा जाइएगा, दिल्ली में जाइएगा, कुछ हिस्से में 15,000 की नौकरी के लिए यूथ भागता भागता जाता है। अच्छा। 15,000 20,000 ज्यादा से ज्यादा। सुबह 9 बजे जाएगा, शाम को 6:30 बजे तक ऐसी तैसी कराएगा। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उस यूथ को अगर हम प्लान लेके जाते हैं तो वो इस दृष्टि से देखता है जैसे हम उसकी जेब से जबरदस्ती पैसे निकलवा रहे हैं। और सर यूथ को आज अगर ये डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गई तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन यूथ अगर नौकरी की तरफ भागता रहा तो जरूर एक दिन देश गुलाम हुआ सुनिश्चित है, और गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। आज हमारे और आपके करने से बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ हिस्सा तो लेगा ना अपना। सही बात है सर। तो बस यही है हर सर, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उनको बताया जाए कि भाई डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो आपके जीवन में ये परिवर्तन। देखिए सर, रियलिटी में जब आप काम करोगे और उनको बताओगे तो लोग समझेंगे। झूठा वादा नहीं करना है, सच को प्लान देना है, सच सच। सर मैं यही कहता हूँ कि लोगों को सच बता के लाओ, सच बता के लाओ ना, कि भाई आपकी 5 साल तक रगड़ाई होगी, 5 साल के बाद में अगर आप टिके रहे तो आपको एक वो मुकाम मिलेगा जो आपको चाहिए। ये बाकी सर रियल अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग से आज कोई भी व्यक्ति, जो भी इंसान करोड़पति बना हुआ है या सोशल मीडिया पे उठा के देख सकता है, जो नाम पहचान है, मुझे लगता है फील्ड वर्क से ही बनाया है सर। बिल्कुल सर, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, जमीन को उतर कर काम करना पड़ेगा। आप वो कंपनी के चाहे डायमंड बनिए, चाहे ब्लू डायमंड, चाहे कोई भी डायमंड बनिएगा, लेकिन आप अगर ग्राउंड पे काम कर सकते हैं तो आप अपनी टीम कहीं से भी खड़ी कर सकते हैं। यानी फील्ड वर्किंग इज अ बेस्ट का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी सर और कुछ संदेश देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलर को? डायरेक्ट सेलिंग को यही संदेश है, डायरेक्ट सेलर को सर कुछ संदेश यही संदेश है हर्ष सर मेरा, कि आप आइए और एक ईमानदार आदमी के साथ में काम करिए। और हर्ष जी
ने एक डिसीजन लिया है, उसके लिए सर बहुत बहुत स्वागत है। बस आप टिक करके मेहनत करिए और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका भविष्य बहुत सुरक्षित। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और बहुत सुरक्षित हाथों में। और सर आएंगे लोग, भटकाएंगे, लेकिन अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उन लोगों को मत अपने अंदर लीजिए जो आपको नेगेटिव करें या गलत दिशा में डिसीजन दें। तो इनसे सब चीजों बहुत सही लोग मिलते हैं जो हित सोचते हैं, है कि नहीं? नहीं तो हर कोई अपना हित सोचता है, अपना फायदा सोचता है। सर आपने ये सवाल किया कि लोग अपना, आज तक मेरे को आप बता दीजिए, हमारी लगभग काफी बार बात हुई आपसे, मैंने कभी आपको अहित वाली बात क्या बोली? कभी नहीं सर, जब भी आपने बात किया उसमें मेरा ही हित की बात किया आपने। तो अब आप बताइए, आप हमें गाली देंगे या? कभी नहीं सर, आप मेरे बड़े भाई हैं, क्यों गाली दूंगा? तो बस यही चीजें हैं, लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन हमारा हितैषी है। देखिए सर, दो चीजें होती हैं, जो मीठा बोलेगा, हाँ तू बहुत बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए। जो डांट दे, एक बार उसका दामन पकड़ लीजिए, क्योंकि वो आदमी आपके साथ, यानी अपलाइन के डांट और फटकार से डरना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बस यही है हमारा आखिरी। लोग यही गलती करते हैं कि कैसे डांट दिया है ना। सर आप एक चीज समझिएगा मेरी बात को, कि आपने कहीं ऐसा देखा है कि मालिक ने नौकर को डांट दिया और नौकर नौकरी छोड़ के चला गया? कभी नहीं हुआ सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे क्या है, कोई वहां पे लोगों को डर रहता है कि अपने जॉब का। यहाँ अगर अपलाइन दो बातें बोले, यहाँ पे लोगों को लगता है कोई बॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। अपलाइन अगर दो बातें बोला, अरे यार मेरा नहीं जमेगा इससे करना। कभी मैंने किसी सिंगल ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो नौकरी कर रहा हो बोला मेरी बॉस से नहीं बनती। तो सर बस यही मेरा आखिरी संदेश था आपके लिए, और बस ऐसे ही आगे बढ़िए। अरज जी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष शर्मा सर को। ये है हमारे मित्र बड़े भाई अभिलाष शर्मा सर, जो कि जयपुर सिटी से बिलोंग करते हैं और बहुत ही नेक नियत अच्छे इंसान है। सर से मुलाकात कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर कोई भी चीज जानना हो, बिल्कुल आपको परफेक्ट चीजें बताएंगे। हो सकता है आपको तुरंत बुरा लगे 1 मिनट में, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भी सलाह देते हैं सर बहुत ही अच्छा देते हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।